कोरोना वायरस के खात्मे के लिए 1 मई से मेगा वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हो रही है। तीसरे चरण के इस महाअभियान में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हारेगा कोरोना, जीतेगा हिंदुस्तान। महा वैक्सीनेशन का तीसरा महाअभियान 1 मई से 18+ लोगों का होगा टीकाकरण। हिंदुस्तान में किलर कोरोना के कहर से हाहाकार मचा है। कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए देश भर में टीकाकरण का महाअभियान शुरू हो रहा है। थर्ड फेज के वैक्सीनेशन का फोकस युवाओं पर है। बड़ी तादाद में युवा कोरोना की दूसरी लहर का शिकार बन रहे हैं। युवाओं में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को वैक्सीन की डोज देने का फैसला किया है। 1 मई से वैक्सीनेशन का थर्ड फेज शुरू होने वाला है, जिसके लिए 28 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। इस चरण में 18 साल और उससे ऊपर की आयु वाले लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पोर्टल cowin.gov.in या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बीच करीब 24 राज्यों ने अपने यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण विधानसभा चुनाव के कारण 1 मई के बजाय 5 मई से शुरू होगा। इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने का हवाला देकर 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत करने को लेकर हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी राज्य सरकारों ने सवाल खड़े किए हैं और कहा कि वैक्सीन शॉर्टेज होने की वजह से दिक्कतें आ रही हैं। वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके की ड्राइव चलेगी, क्योंकि 1 तारीख से वैक्सीनेशन होना है। 18 साल से कम उम्र जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, लेकिन अभी तक क्या वाकई हमारे पास इतना है कि दिल्ली वैक्सीनेशन कर सके? मुख्यमंत्री जी ने कल डिक्लेयर किया था दिल्ली में सभी नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। हम उसके लिए तैयार हैं। हमने कंपनीज को अपना इंटेंट भेज दिया है कि हम लेने को तैयार हैं। जैसे ही वैक्सीन मिलनी स्टार्ट होगी तो सबको लगानी स्टार्ट। कितनी प्रिपेयर है सर दिल्ली इस लिहाज से? हमारे पास वैक्सीन को छोड़ के सारी प्रिपरेशन है। वैक्सीन की किल्लत को लेकर जारी विवाद के बीच खबर है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली खेप भारत में 1 मई को पहुंच जाएगी। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 14 करोड़ 19 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दिए जा चुके हैं। ये सभी डोज 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को दी गई हैं, जिसमें हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर भी शामिल हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और राज्यों में वैक्सीनेशन की क्या है तैयारी, क्या चाहती हैं राज्य सरकारें, इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति है। कोरोना के विकराल रूप के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन ही बड़ी भूमिका निभा सकता है। एमपी में वैक्सीन को लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। 180 करोड़ रुपए में 45 लाख कोविडशील्ड का पहला ऑर्डर एमपी सरकार ने दे दिया है। इस चरण में एमपी में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगनी है। भोपाल में हर दिन 15 से 20 हजार लोगों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा गया है। 1 मई से अगर सरकार ये 18 वर्ष की उम्र वालों को टीका लगा रही है तो बहुत अच्छा कर रही है। और हम सब में अपनी पूरी जनता से यही आग्रह करूंगा कि सरकार बहुत अच्छा कदम उठा रही है। हमें सबको टीका लगाना चाहिए। हमें कोविड से बचना है, अपने आप को बचाना है, घर को सुरक्षित करना है, अपनी फैमिली को सुरक्षित करना है। नहीं, वैक्सीन अच्छी है, बहुत अच्छी है। अब कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, उनको कुछ किया नहीं जा सकता उनका। और सरकार ने अगर इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने वैक्सीन निकाली है तो कुछ सोच समझ के निकाली होगी और हमारी भलाई के लिए ही निकाली है। वैक्सीन लगवाने में अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। उसने ये जो कदम उठाया है बहुत अच्छा है। इतने लोग हमारी सेवा में लगा दिए, जान जोखिम में डाल के। उन लोगों का भी थैंक यू, सरकार का भी थैंक यू। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन पर ग्रहण लगता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ के सीएम ने वैक्सीन की शॉर्टेज पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगी टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। देखिए, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बयान आ रहा है और स्वास्थ्य मंत्री का बयान मैंने पढ़ा हूँ कि मिलेगा तो करेंगे,
मतलब इनकी नीयत नहीं है कि 18 साल वाले को 1 तारीख को वैक्सीनेशन ये लोग करें। मुख्य प्रश्न ये है कि आखिर जो वैक्सीन आपके पास में पड़ा हुआ है और आप देखेंगे कि लगातार वो घटती जा रही है, जो पहले संख्या आ रही थी लगातार घट रही है, और घटने के बाद में जब 18 साल की बात आई तो कांग्रेस की सरकार यहाँ की राजनीति शुरू कर दी, और मुझे लगता है कि 1 तारीख को ये शुरू करने वाले नहीं हैं, केवल इस पे राजनीति करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति साफ नहीं है। यहाँ भी वैक्सीन की शॉर्टेज को मुद्दा बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि अगर केंद्र सरकार से महाराष्ट्र को जरूरत के अनुसार वैक्सीन मिलती है तो ही 1 मई से 18 से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन देना संभव होगा। वैक्सीनेशन सेंटर्स कम नहीं है, प्रॉब्लम है वैक्सीन कम है। वैक्सीनेशन सेंटर्स तो करीबन 4200 के दरमियान है, लेकिन वैक्सीन्स उन सेंटर्स को एक सेंटर 200, 300, 400 तक वैक्सीन दे सकता है, लेकिन उतने वैक्सीन्स हम उनके पास पहुंचा नहीं सकते क्योंकि ऊपर से आते नहीं है। ज़रूर वो जो आते हैं वो हम रोज़ाना पहुंचाते हैं, लेकिन रोज़ाना जो स्टॉक होता है वो 1 या 2 दिन का स्टॉक होता है। इसीलिए हमारी पहले से मांग यही रही है कि 1 हफ्ते भर का स्टॉक देना चाहिए। महाराष्ट्र में वैक्सीन मुफ्त मिलेगी या फिर पैसे देने होंगे, इस पर अभी मंत्रिमंडल में चर्चा चल रही है। महाराष्ट्र की कैबिनेट इस पर फैसला जरूर करेगी। भोपाल से शुभम गुप्ता के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो राज्यों के स्तर पर तैयारियां भी हैं, सवाल भी हैं और सियासत भी है, लेकिन इस बीच वैक्सीन के लिए आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ये हम आपको बता दें। देखिए, बहुत ही आसान है रजिस्ट्रेशन कराना। 3 तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एडवांस में सेल्फ रजिस्ट्रेशन, स्पॉट पर जाकर रजिस्ट्रेशन, या सरकार खुद आपसे संपर्क कर लेगी कि अब आप जाइए और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। लेकिन सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये हम आपको बता दें। कोविन ऐप से रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप से भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविन ऐप की वेबसाइट cowin.gov.in से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी हम आपको बता रहे हैं। ऐप या वेबसाइट पर जाएं, अपना मोबाइल नंबर डालें। जैसे आप सामान्य कोई खरीदारी करते हैं ऑनलाइन तो आपके पास मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP आता है। आप OTP डालिए, अपना अकाउंट बनाइए, अपनी डिटेल्स जैसे कि नाम, उम्र, लिंग भरिए। एक पहचान पत्र आपसे वो मांगेंगे, एक आपकी ID मांगेंगे, आधार, पैन कार्ड, राशन, वोटर आई कार्ड जैसा कुछ। आप उसको अपलोड कीजिए। अगर आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए। टीकाकरण केंद्र और तारीख चुनिए। एक मोबाइल नंबर से अधिकतम 4 अपॉइंटमेंट लिए जा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ 45 साल के लिए नहीं। अब 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो उनके लिए अब उम्र सिर्फ 18 साल से ज़्यादा उनको दिखानी होगी। कोलकाता में वैक्सीन की भारी कमी हो गई है। कोवैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक है। कोविशील्ड भी कुछ ही सेंटर पर नजर आ रही है। न्यूज़ नेशन रिपोर्टर तापस की ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट, खासकर कोलकाता में पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 50% हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर आप देखें वैक्सीनेशन सेंटर्स की हालत, यहाँ पर लोग कतारों में खड़े हैं। जैसे इस समय हम AMRI हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो दिया जा रहा है। 3 काउंटर्स यहाँ पर बनाया गया है, जो 3 काउंटर्स में कोविशील्ड के 2nd डोज भी यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ कोवैक्सीन अवेलेबल नहीं है। और पूरे कोलकाता में ही जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, बहुत अनसर्टन है, क्योंकि इस अस्पताल में कुछ दिन पहले तक कोविशील्ड भी नहीं था। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार का ये कहना है कि काफ़ी तादाद में वैक्सीन तो केंद्र सरकार ने भेजा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बावजूद इसके कोलकाता के बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर काफ़ी किल्लत देखी जा रही है। सरकारी अस्पताल की बात तो आप पूछिए नहीं, क्योंकि वहाँ कतारों में लोग खड़े हैं, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर इस महामारी को थोड़ा सा भी कंट्रोल करना है तो लोगों को वैक्सीनेट करना काफ़ी ज़रूरी है। 18 साल के ऊपर जिन लोगों को वैक्सीनेट होना है उन्हें कल से रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी 28 तारीख से 1 तारीख यानी 1 मई से उन्हें वैक्सीनेट किया जाएगा। लेकिन स्थिति अगर ऐसी बनी रही कि जहां जो सीनियर सिटीजन्स है 45 साल के ऊपर तक जो है, उन्हें अगर 1st डोज और 2nd डोज के बीच जो गैप होना चाहिए उससे ज़्यादा गैप बन जाता है और वैक्सीन अवेलेबल नहीं होता है, तो फिर 18 साल से लेकर आगे तक के जिन लोगों को नए सिरे से वैक्सीनेट किया जाएगा 1 मई से, उनका क्या होगा, क्या वैक्सीन अवेलेबल है, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। तापस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है तो लोगों के दिलो दिमाग में इन दिनों ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है।
पहला ये कि कोरोना की दूसरी लहर का पीक आखिर कब आएगा, और दूसरा ये कि क्या अब ऐसे हालात बन चुके हैं कि घर में भी मास्क पहनना पड़ेगा। क्या अब घर में ही पहनना होगा मास्क? क्या देसी वेरिएंट खतरनाक बन रहा है? क्या महामारी का पीक आने वाला है? देश कोरोना महामारी की मार से कराह रहा है। देश के तमाम छोटे बड़े शहर वायरस के अटैक से बेदम हैं। कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, तो महामारी से मौत के बढ़ते आंकड़े विस्फोटक हालात की गवाही दे रहे हैं। डबल म्यूटेंट वायरस तबाही मचा रहा है, तो अब ट्रिपल म्यूटेंट वायरस की दस्तक से खतरे की आहट सुनाई दे रही है। जानकारों के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर का पीक आ सकता है। उसके बाद मई के आखिर तक कोरोना मामलों में तेजी से कमी आएगी। कोरोना की दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने की आशंका के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की एक सलाह से अटकलों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें उन्होंने घर में ही मास्क पहनने की जरूरत पर बल दिया है। इस सिचुएशन में तो अब बिल्कुल ज़रूरी है कि हम मास्क पहनेंगे। बिल्कुल ज़रूरी है कि हम फालतू बाहर नहीं जाएंगे। प्लीज़ डोंट गो आउट अननेसेसरली, स्टे विद योर फैमिली, very important. And also even within the family, please wear mask. Please don't invite people into your home. This is not the time to do so. और घर में भी थोड़ा केयर रखिए कि किसी तरह से इन्फेक्शन कोई हो रखा है तो हम बाकी भी बच पाएं, क्योंकि ये दिखाई देता है कि ये वायरस तेज़ गति से पकड़ते हैं। ये ट्रांसमिसिबिलिटी वाला जो एंगल है क्लियर होता जा रहा है। वी.के. पॉल के इस बयान के बाद लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। मसलन सवाल नंबर 1, सरकार घर में ही मास्क पहनने को क्यों कह रही है? सवाल नंबर 2, घर में मास्क पहनने की सलाह के मायने क्या हैं? सवाल नंबर 3, गमछा, रुमाल और घर में बने मास्क कितने सेफ है? दरअसल कोरोना पर काबू पाने की तमाम कोशिशों का नतीजा सिफर रहा है, लिहाजा मास्क लगाना ही इससे बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां एक निजी अस्पताल में मरीज के गंभीर होने की सूचना जैसे ही परिवार वालों को दी गई, तीमारदारों ने हंगामा कर दिया। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि 3 दिन से मरीज अस्पताल में भर्ती था। मरीज के गंभीर होने की जानकारी मरीज के परिवार को अस्पताल बुलाकर दी गई थी, जिसके बाद परिजन मरीज की हालात के लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराने लगे। आरोप है कि अस्पताल में तोड़फोड़ करने के अलावा ड्यूटी पर तैनात महिला सुरक्षा कर्मी के साथ भी डंडों से मारपीट की गई। पुलिस ने अस्पताल की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज कर दी हैं। क्षेत्र हरिपर्वत में एक लोटस हॉस्पिटल है, जिसमें एक इरफान नाम का व्यक्ति एडमिट है जिसको सेप्टिसीमिया हुआ है। किसी ने अफवाह उड़ाई थी कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसी अफवाह पे कुछ लोगों ने बदमाशी करते हुए वहाँ के स्टाफ के साथ मारपिटाई न किया है। एक व्यक्ति को रॉड से भी न मारा है। स्टाफ मतलब नर्सेज और उनके साथ न मारपिटाई हुई है। इसी संबंध में थाना क्षेत्र हरिपर्वत पे 147, 307 और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। इसमें गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। चलिए लैपटॉप की बात में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें देश की बहस के लिए जो मुद्दा आज आपने चुना है वो मुद्दा है कोरोना के खिलाफ कैसे जीतेगा नेशनल प्लान। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे देखिए मेरे साथ।